अब आप सोचिए, पुराणों में तो बहुत सी कथाएं हैं कि अमुक ऋषि ने तपस्या की तो इंद्र को भय हो गया, इंद्र ने अप्सरा भेजी और अप्सरा ने आकर उनकी तपस्या में विघ्न किया। ऐसी कथाएं पुराणों में बहुत प्रसिद्ध हैं। पर कलयुग में अप्सरा भेजी हो ऐसी कथाएं बहुत कम हैं, अपवाद में कोई है। क्यों? क्योंकि कलयुगी प्राणियों के तो मन इतने कच्चे हैं, वृत्ति इतनी दूषित है, वासना वासित वृत्ति है कि इनकी परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो पहले से ही फेल है। इनको कौन सी अप्सरा भेजने की जरूरत है? इनको अप्सरा भेजने की आवश्यकता नहीं है। सुना कभी कि हम बहुत तपस्या अनुष्ठान कर रहे थे तो इंद्र ने अप्सरा भेजी। लेकिन श्री दयाल जी महाराज ने अपने सदगुरु भगवान की कृपा से राम नाम का आश्रय लेकर के भजन किया तो इंद्र को भय हो गया। इंद्र ने अप्सरा भेजी, हम केड़ापा धाम में उस स्थल का दर्शन करके आए और उसने कहा मेरी ओर एक बार देखो तो सही। पर आपको राम नाम का ऐसा स्वाद मिल गया था कि आपने दृष्टि उठाकर अप्सरा की ओर नहीं देखा। और उसने कहा तुम मेरे रूप की अवज्ञा करते हो, तुम दृष्टिहीन हो जाओ। दृष्टिहीन हो गए। और गुरु महाराज ने फिर कौन सी रचना है? करुणा सागर। करुणा सागर जी की रचना की और करुणा सागर जी के छंदों को जब आपने गाया तो आपको पुनः दृष्टि प्राप्त होगी। तो हमने तो प्रकट रूप में महाराज जी दो ही चरित्र ऐसे देखे हैं, या तो दयाल जी महाराज के लिए अप्सरा आई या संत श्री कबीरदास जी के लिए अप्सरा आई। कबीरदास जी के लिए अप्सरा आई। कबीरदास जी महाराज का पद है, तुम घर जाओ मोरी बहना, यहां तुम्हारो कछु लेना न देना, तुम अपने घर चली जाओ। बहुत संवाद है श्री कबीरदास जी के साथ। तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी तपस्या का फल हूं, भजन का फल हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। तब उन्होंने कहा मैं क्या देखूं? एक न्याय तू मात लगत है, एक न्यात तू मौसी। एक नाते से तू मेरी माँ लगती है, दूसरे नाते से मौसी लगती है। कब माँ कैसे लगती हूँ? बोले साधु के लिए तो नारी मात्र माता का स्वरूप है, इसलिए माँ लगती है। और जगन माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई और अप्सराएं भी समुद्र से ही प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी की बहन हुई। इस नाते से माँ की बहन होने के नाते से मौसी हो। तो मैं प्रणाम करता हूं, माँ हो तो प्रणाम और मौसी हो तो प्रणाम। बोले नहीं बाबा जी, हमारी किसी से नातेदारी रिश्तेदारी नहीं है और हम लोग न किसी की माता और मौसी नहीं होती हैं, हम तो पुण्य से भोग्या हैं। तब आपने देखा कि ज्यादा ही भजन में विक्षेप कर रही है। तब श्री कबीरदास जी ने कहा महाराज जी, स्वर्ग लोक काउ टोट पर्यो है, जो मोते और झन आई। स्वर्ग लोक के सबरे देवता मर गए, जो यहाँ चली आई तू हैं? अरे उनका तो नाम ही है अमर, तो वहीं जाओ। और अप्सरा जब डांट खाई तो अंतर्धान हो गई, और जब अंतर्धान हो गई तो भगवान चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गए और श्री कबीरदास जी से कहा कि तुम ऐसे संत हो इस कलिकाल में कि माया मूर्तिमती अप्सरा के वेश में आई और घुटने टेक के चली गई। अब तुम मुक्त हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। ऐसी पवित्र परंपरा इन संतों ने इस प्रकार की कल्याण की दिशा हम लोगों को प्रदान न की होती तो कई बार हमको लगता कि हम लोगों का क्या होता है। किसी साधक ने कहा
कि हमारी उपासना पद्धति श्री गौड़ीय परंपरा के अनुसार है और हमारे ऊपर कृपा श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की, गोसाई श्री विठलनाथ जी की, श्रीनाथ जी की कृपा हो रही है, तो मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। अरे भाई, न तो भगवत स्वरूपों में भेद है, ना ही आचार्यों में भेद है, भेद हमारी बुद्धि में है। संप्रदाय केवल इस सुविधा के लिए है कि किसी एक सिद्धांत का, एक परंपरा का आश्रय लेकर उस पर चल पड़ो और लक्ष्य तक पहुंच जाओ। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद कोई झगड़ा नहीं है। ठाकुर जी, आपने नाम सुना होगा श्रीपाद तीन कौड़ी गोस्वामी, गौड़ीय परंपरा के महान नाम जापक सिद्ध संत थे, जिनके शिष्य परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज बरसाना धाम में रहकर आज भी 3.5 लाख नाम नित्य करते हैं। रात्रि को 3 बजे उठ जाना, स्नान आदि करके लगभग 3:45-4 बजे तक वे आसन पर बैठ जाते हैं और शाम को 4 बजे ही आसन से उठते हैं। सवेरे 4 बजे से लेके शाम को 4, और फिर कुछ आहार लेके परिक्रमा चले जाते हैं। परिक्रमा करके आते हैं तो फिर नाम संकीर्तन खूब बढ़िया से होता है, 24 घंटे में एक बार पाते हैं। अच्छे से हमारे ब्रज की विभूति है। तो व्यास जी श्री तीन कौड़ी गोस्वामी जी महाराज श्री चंद्र सरोवर में रह करके भजन कर रहे थे। कहां? जहां सूर्य श्याम गौशाला है, वहां रहकर श्री गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। साक्षात श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए, उनको सत्संग प्रदान किया। तो श्री वल्लभाचार्य जी अपने मन में सोचते, ये तो गौड़िया महात्मा हैं, ये भजन कर रहे हैं, तो हम इनको दर्शन क्यों दें। तो भैया, ये छोटे लोगों में भले ही भेद हो कि ये रामानंदी, ये कृष्णानंदी, ये वल्लभकुली, ये गौड़िया, ये अमुक, ये तमुक, उस लक्ष्य पर पहुंचे हुए जो आचार्य हैं, भगवत प्राप्ति जिन्होंने कर ली है, उनमें कोई भेद होता नहीं है। इसलिए अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में सुपुर्द कर दो और खूब हरि नाम का आश्रय लो। श्री नाम महाराज ही आपके मार्ग को प्रकाशित कर देंगे और आपको सद्गुरु खोजना नहीं पड़ेगा। आपके जो सद्गुरु भगवान के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, वे स्वतः ही प्राप्त हो जाए। बस नाम महाराज की शरण ले लो, नाम का आश्रय ले लो।